देखिए, आज हम एमसीक्यू देखेंगे मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास का। ठीक है, ये इतिहास का चैप्टर दूसरा क्लास 12। तो जो पहला आपका सवाल है, जो सवाल पहला आपका है, कहता है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, जो हर्यक वंश का जो अजातशत्रु जो शासक था, वो क्या किया था, फूट डालकर राज करने की प्रथा का शुरुआत किया था। चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा नंबर का सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर, चलिए दो देखते हैं। जो आपका दूसरा सवाल है, क्या कहता है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। तो आपको पता है कि जो जीवक जो वैद्य था, ये आपका हर्यक वंश का क्या था, राजवैद्य था। तो ये आपका किस वंश के काल में था, तो हर्यक वंश। ठीक है, जिसके संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। तीसरा जो आपका सवाल है, अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। तो जो रुद्रदामन जो था ना, वो अपने स्वयं के खर्च से क्या किया था, सुदर्शन झील का क्या क्या कराया था, मरम्मत कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, रुद्रदामन हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने गंगा, सोन, पुनपुन, इन तीनों नदी के संगम पर की थी। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा इनमें के इन सभी के संगम पर। ठीक। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, क्या कहता है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा आपका, स्कंदगुप्त। तो 5 का आंसर हो गया आपका स्कंदगुप्त। 6 नंबर जो आपका सवाल है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है। ठीक। प्रश्न संख्या 7 देखिए, इसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रभापति गुप्त। ठीक है, गुप्त वंश की एकमात्र महिला शासिका थी प्रभापति गुप्त, जहाँ से भूमिदान का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक। अब प्रश्न संख्या देखिए 8 नंबर देखते हैं हम लोग। 8 नंबर, क्या 8 नंबर, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। अगर देखा जाए तो प्रथम अभिलेखीय प्रमाण आपका सातवाहन काल पे है। जिसका वंश का जो नाम शुरुआत होता था, वो माँ के नाम से शुरू होता था। ठीक है, तो 8 का आपका हो जाएगा सातवाहन काल। 9 नंबर देखिए, 9 क्या कहता है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला। तो सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख आपका एरन मिला। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एरन। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ आपका, सागर लिखा हुआ। ठीक। चलिए प्रश्न संख्या हम 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या चलिए 10 देखते हैं। 10 क्या कहता है, 10 आपका कहता है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का प्राप्त चलता है। तो अशोक के जो 13वें शिलालेख थे ना, था, उससे अशोक के कलिंग विजय का पता चलता है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय अशोक ने किया था। उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो ऐसे अशोक का कुल 14 शिलालेख है, उसमें से 13वें शिलालेख में कलिंग विजय के बारे में बताया गया है। ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 में, 10 का आपका हो जाएगा 13 में। ठीक। इसके बाद 11 नंबर देखिए, क्या कहता है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया था। इसका आंसर आपको आ जाएगा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। क्या हो जाएगा, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। ठीक है। प्रश्न संख्या देखते हैं 12 नंबर। 12 क्या कहता है, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। तो मौर्य कला में आपको पता है कि जो मौर्य कला के जो सबसे प्रतापिक शासक थे अशोक थे, उसने क्या किया था, स्तंभ का निर्माण किया कराया था। कुल 14 स्तंभों का निर्माण करवाया था। तो 12 का आपको हो जाएगा स्तंभ। 13 नंबर प्रश्न क्या देखिए, इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। मेगास्थनीज जो क्या था, सेल्यूकड निकेटर का राजदूत था, उसी की क्या है, रचना है मेगास्थनी, इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। ठीक। चलिए प्रश्न संख्या आप देखते हैं 14 नंबर। कहता है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की है, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया, समुद्रगुप्त का गुणों का बखान किया गया। ठीक है। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जो राजा के बखान के लिए किया जाता था, मैं राजा की विशेषता बताने के लिए किया जाता था। तो प्रयाग प्रशस्ति फिलहाल समुद्रगुप्त के लिए किया गया था। ठीक है। तो सवाल नंबर चलिए 15 देखते हैं, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। देखिए, तो गुप्तों के काल में जो फाहियान था ना, वो चीनी यात्री आपका भारत आया था। ठीक। 16 नंबर सवाल देखिए,
भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है, भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अब आपका प्रश्न संख्या 17 जो आपका है, क्या कहता है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक आपको पता है मौर्य वंश का शासक था। ठीक, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, फिर उसका उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जिसको प्रियदर्शी अशोक भी कहते हैं। तो 17 का आपका हो जाएगा मौर्य वंश। 18 नंबर सवाल देखिए, कौटिल्य की कृति है, कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था आपका, ये इसका 3 नाम है, कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है, एक और नाम का क्या है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अच्छा, एक नाम इसका इसलिए रह दीजिए। आगे देखिए 19 नंबर सवाल, कहता मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो जो मेगास्थनीज था, जो इंडिका के जो लेखक थे, वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो उन्हें इसको हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, आपको हम बता दें कि जो हमारा अर्थशास्त्र के जो लेखक कौटिल्य विष्णुगुप्त, कौटिल्य विष्णुगुप्त, और एक इसका एक नाम देखिए भुला गए अभी। चलिए रह दीजिए, सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर सवाल आपका है, ये तो हो गया 19 नंबर। 19 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 19 को हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। 20 नंबर देखिए, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, अभी बताया था प्रयाग प्रशस्ति से हमको किसके बारे में पता चलता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। ये सवाल नंबर, अब देखते हैं सवाल नंबर, देखिए सवाल नंबर 21 देखिए। चलिए क्या कहता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो जो उदयन था, वही पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे। ये मौर्य वंश से संबंधित थे। 22 नंबर देखिए, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो जो नवरत्न थे आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ठीक, इसका आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसे अकबर के समय में नवरत्न रहते थे, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान रहा करता था। सवाल नंबर 23 देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कालिदास हैं। ठीक, इनको पहले बहुत बड़ा मूर्ख कहा जाता था, बाद में बहुत बड़े आदि कवि कहलाने लगे। ठीक, तो ये आपको हो गया। चलिए इसके बाद है सवाल नंबर 24 देखिए, क्या कहता है 24, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से? अभी बताया था प्रयाग प्रशस्ति का संबंध आपका समुद्रगुप्त से, तो इसका आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा आपका। 25 देखिए, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत महान अशोक ने की थी। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक, इसके बाद देखिए आप प्रश्न संख्या 26 देखिए, 26 क्या कहता है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? अभी बताया था अशोक का ही पूरा नाम था प्रियदर्शी अशोक, अशोक को क्या गया है? अशोक प्रियदर्शी। ठीक, 26 का आंसर हो जाएगा अशोक। आपका प्रश्न संख्या 27 देखिए, 27 कथन निष्कर्ष वाले हैं। देखिए क्या कहता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। हाँ, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उससे मौर्यकालीन इतिहास के बारे में भी हमको पता चलता है। कथन आर जो आपका है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। बिल्कुल सही, ये भी आपका सही है। कौटिल्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, यानी कथन ए भी सही है और कथन आर भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा और नंबर ए आर दोनों सही है एवं आर ए की व्याख्या है। ठीक, इसके बाद देखिए 28 नंबर भी आपका कथन वाला सवाल है। क्या कहता है 28 नंबर, कथन ए जो आपका कहता है मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में आया था। नहीं, मेगास्थनीज जो आया था ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। कथन आर क्या कहता है, यानी कथन ए स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। कथन आर कहता है मेगास्थनीज ग्रीक था। बिल्कुल सही है, मेगास्थनीज कहाँ का था? ग्रीक का था, तो ये आपका सही है। ठीक, तो यानी कथन ए असत्य है परंतु आर सत्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका द हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 29 चलिए देखते हैं, क्या कहता है 29, मौर्य काल के टकसाल के प्रधान कौन होता था? टकसाल जहाँ सिक्का ऊपर छपा करता था, तो उसका लक्षणाध्यक्ष उसका प्रधान हुआ करता था। ठीक, प्रश्न संख्या चलिए 30 देखते हैं, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो जो आपका पतंजलि के जो महाभाष्य है उसमें भी मौर्य काल के बारे में हमको जानकारी मिलती है, जिससे इंडिका मैग्नेटिस की इंडिका से मौर्य काल की जानकारी मौर्य काल के बारे में पता चलता है। उसी तरह से पतंजलि के महाभाष्य से भी मौर्य काल के बारे में पता चलता है। ठीक है, प्रश्न संख्या चलिए 31 नंबर देखते हैं, धम्म महामात्रों की किसने नियुक्त किया था? अशोक ने नियुक्त किया था, क्योंकि अशोक खुद
जब 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त किया था तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, ठीक है। फिर वो धर्म की तरफ चल गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अशोक। प्रश्न संख्या 32 देखिए, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो वही अभी बताते हैं, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से आपको किसके बारे में पता चलता है? मौर्य के बारे में, ठीक है, मौर्य के बारे में पता चलता है, मौर्य वंश के बारे में पता चलता है आपका। इसका आंसर हो जाएगा मौर्य। इसके बाद देखिए 33 नंबर सवाल, इलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? तो इलोरा में जो कैलाश मंदिर है ये राष्ट्रकूट राजवंश ने निर्मित करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? राष्ट्रकूट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? ये तो आपको पता ही है, मगध जो था सबसे शक्तिशाली महाजन पद था, ठीक। 34 का आपका आंसर हो जाएगा मगध। 35 नंबर देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको तो पता है पुराने 18 है। पुराण कितने हैं? 18 है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो आगे सवाल है, सवाल नंबर 36 देखते हैं क्या कहता है 36 कि प्रश्न संख्या 36 देखिए, 36 नंबर आपका, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तभी कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। हाँ, जो हमारा चाणक्य थे उनके 3 नाम थे, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं उनका 3 नाम है। तो 36 का आंसर आपका हो जाएगा कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त आप कह लीजिए, जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं, जो चंद्रगुप्त के समय में उसका प्रधानमंत्री था। 37 नंबर सवाल देखिए, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया, यही एक 45 ईस्वी जहाँ पर सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना किया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, आप क्या कहता है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है? देखिए क्या कहता है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। बहुत अच्छा सवाल आपका ये है। देखिए क्या कहता है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, जन का मतलब होता है लोग, पद का मतलब होता है पैर, यानी जहाँ आके लोग अपना पैर रख देते हैं, एक तरह से जहाँ लोग आके बस जाते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा अन हो जाएगा, ठीक है, जहाँ लोग अपना घर बना लेते हैं यानी आके बस जाते हैं। तो 38 का हो जाएगा जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका कितना है? 39 देखिए, 39 क्या कहता है, पंचचिन्ह वाले सिक्के बने होते थे जिसको हम आहत सिक्के भी कहते हैं, ये आपके चांदी और तांबे से बने होते थे, यानी ब अ से इसका दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक आपका। सवाल नंबर 40 देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयभद्र द्वारा की गई थी आपका, ये आपका सही है। चलिए ठीक है। सवाल नंबर हम देखते हैं 41 क्या कहता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये तो दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य यहीं पढ़ा करते थे शासक बनने से पहले, ठीक। इसके बाद देखिए सवाल नंबर आपका 42 क्या कहता है 42, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये फाहियान जो था ना वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कहाँ आया था? भारत आपका आया था, इसको याद रखिएगा, चीनी यात्री था, ठीक है। सवाल नंबर 43 देखिए, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक। सवाल नंबर 44 देखिए, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो ये जो कनिष्क जो थे इनका राज्यारोहण 78 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने एक कैलेंडर भी चलाया था जिसको हम शक संवत कहते हैं, हिंदू का कैलेंडर था, जो 78 ईस्वी क्या होता है, जूलियट कैलेंडर से 78 ईस्वी आगे चलता है। अभी जो हम कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो आपका जूलियट कैलेंडर होता है, ईसाइयत कैलेंडर, जो शक संवत से 78 ईस्वी क्या होता है, 78 ईयर्स आफ्टर आगे होता है आपका, ठीक है। सवाल नंबर आप 45 देखिए, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य साम्राज्य का प्रथम महान शासक था। तो 45 का आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब देखते हैं 46 क्या कहता है, मेगास्थनीज कौन था? तो पता है आपको मेगास्थनीज जो था ये आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक। ये आपका हो जाएगा राजदूत हो जाएगा आपका। 47 नंबर सवाल देखिए, धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो ये तो आपको पता है, धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी, ठीक। 48 नंबर सवाल देखिए, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला, बिंदुसार दूसरा, अशोक तीसरा, यानी 48 का हो जाएगा आपका अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक आपका हो जाएगा, ठीक। देखिए 49 नंबर सवाल देखिए, 49 सवाल क्या कहता है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब किस नदी के संगम पर की गई थी? पाटलिपुत्र की स्थापना पुनपुन सोन गंगा नदी के संगम पर की गई थी उदयन के द्वारा। उदयन किस वंश का था? हर्यक वंश का था, ठीक।
सवाल नंबर 50 देखिए, 50 से 51। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। ठीक है। अब कलिंग वर्तमान में उड़ीसा उड़ीसा वाले प्रदेश को कलिंग कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद ही तो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। ठीक। प्रश्न देखिए 51 देखिए, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो जो मुद्रा राक्षस है आपका विशाख दत्त की क्या है? विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना? आपका विशाख दत्त की आपका रचना है। ठीक।